राजधानी लखनऊ में आज एलडीए का बुलडोजर गरजा। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 को ध्वस्त करने एलडीए की टीम भारी पुलिस बल लेकर पहुंची। एलडीए और पुलिस बल को देखते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के महानगर मंत्री मंगल झा ने लोगों के साथ अवैध कब्जा हटाने का विरोध किया। यह विरोध इतना बढ़ गया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। कॉलोनी वासियों ने हाईकोर्ट में कार्रवाई रोकने को लेकर अपील की। इसी के बाद सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। करीब 3:30 बजे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 22 जनवरी तक स्टे लगा दिया। अब एलडीए आदेश की कॉपी लेकर उसका परीक्षण करेगा, जिसमें पता चलेगा कि जो 2 लोग कोर्ट गए थे उन्हीं के मामले में स्टे है या पूरे मामले का। दूसरी ओर एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप लोगों को न्यायालय से इतनी उम्मीद थी कि आप लोगों का आशियाना नहीं तोड़ा जाएगा? जी, हमें बिल्कुल उम्मीद थी। हमने कल भी ये बात बोली थी कि अगर न्याय प्रणाली जो भी बोलेगी, न्यायालय जो भी बोलेगी, उसकी बात हम सर आंखों पे रखेंगे और हम उसका सम्मान करेंगे। और उसने हमारा सम्मान किया। हमें बहुत तहे दिल से। उत्तर प्रदेश सरकार का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? हम सरकार का शुक्रिया नहीं, हम न्याय प्रणाली का शुक्रिया अदा करेंगे। सरकार तो हमें तोड़ने उजाड़ने जा रही थी, हमारे न्याय प्रणाली ने हमारे आसरा दिया है। सरकार ने हमें आसरा नहीं दिया, सरकार तो बेघर करने आई थी। सरकार तो आई हमें बेघर करने, हम उसका शुक्रिया क्यों अदा करें? हम न्याय प्रणाली का शुक्रिया अदा करेंगे, हम अपनी जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, हम हमारे जो नेता जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका शुक्रिया अदा करेंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हम सरकार का शुक्रिया नहीं अदा करें। हम सरकार को अभी भी सवालों के घेरे में खड़ा करेंगे कि उन्होंने न्यायालय का फैसला आने के बाद आप लोगों की आंखों में खुशी का इजहार आ गया। इससे पहले आप लोगों की आंखें नम थी। हमारे आंखें में एक उम्मीद जगी है कि ये जो 4 महीने, 1 महीने का जो समय मिला है, हमें आगे की तैयारी करने का समय मिल गया और हम उस तैयारी करेंगे और आगे इसी जगह पे मालिकाना हक लेके रहेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक, और हम इस अधिकार को आहन करेंगे और हम यहाँ अपना मालिकाना हक लेके ही मानेंगे। यहाँ से एक भी घर नहीं उजड़ने देंगे। ये हमारी पूरी जनता की। इस तरीके से आज सुबह गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस वगैरह आला अधिकारियों ने अपना राउंड वो किया था, उसको देख करके आप लोगों के दिल में दहशत हुई थी कि नहीं हुई थी? कुछ डर तो वो डर पैदा करने आए थे और कुछ लोगों को उन्होंने डराया भी, पर हम लोग अपनी हिम्मत नहीं हारे और ना ही आगे भी हारेंगे। हम जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हैं। आपको 4 महीने बाद भी मिलेंगे। हम आपको जब 4 महीने का टाइम जब खत्म होगा ना, इस 4 महीने बाद भी हम ऐसे ही खड़े मिलेंगे आपको। अभी तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है एलडीए की तरफ से। एक जानकारी और मुझे देना है कि ये सन 70-75 से यहाँ पे आवास यहाँ पे रह रहे हैं। 75 से रहने वाले लोगों को इस तरीके से इतनी जल्दबाजी में विस्थापित करना या हटा देना बिना कोई मकान मुहैया कराए, तो यह तरीका बिल्कुल गलत है और इस पे हमें वीसी साहब से मिलना है और वीसी साहब से हम मिलकर ही जाएंगे। देर में आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट? नहीं, वीसी साहब ने अभी मुलाकात नहीं की है। हम वीसी साहब से भी मिलेंगे। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी से भी यही अनुरोध है कि आप इस मुद्दे को संज्ञान में लें, क्योंकि ये 2500-3000 की लगभग आबादी के लोग हैं। ये कोई छोटी आबादी नहीं है, घनी बस्ती है और इस आबादी में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप अगर इनको सड़क पे ला देंगे तो जाएंगी कहाँ? और क्योंकि ये निम्न वर्ग, जिनकी आय, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, इन्हें निःशुल्क मकान मिलना चाहिए। इन्होंने किराया दिया है, इन्होंने टैक्सेस दिए हैं, इन्होंने किराया दिया, इन्होंने टैक्सेस दिए, इन्होंने वाटर टैक्सेस दिए, इनके बिजली के बिल है, इन्होंने बिजली का बिल भरा है। नगर निगम ने व्यवस्था करी यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्था करी है। यहाँ के लोग जो बाहर गए उनको पासपोर्ट इशू किया गया है। यहाँ पर इन्होंने वोटर बन करके वोट दिए हैं और 75 साल पहले इसको चारागाह और मरघट की भूमि इन्होंने दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दी थी और यहाँ के लोग आसपास अपना काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का इन्होंने जो आप आज बता रहे हैं कि यहाँ नदी का कैशमेंट एरिया ये ले सकते हैं और ये अगर कुकरेल नदी है जो आज नाले में परिवर्तित हो गई है, तो 50 साल से इसका स्वरूप बदलता गया, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। यदि इन्होंने यहीं पर अपार्टमेंट बना दिए होते और कैशमेंट एरिया को दूर छोड़ दिया होता तो यही लोग यहाँ रह जाते। आज के अखबार की खबर है कि इसमें हाईकोर्ट ने जो है इसका स्वीकार कर लिया है इनके मुकदमे को, तो आज तो कार्रवाई रोक देनी चाहिए थी डिमोलिश करने की।
इसके अतिरिक्त नहीं, हम जनता के लिए लड़ने आए हैं, आश्वासन नहीं है, ये हकीकत है। हम आपके सामने खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सामने खड़ी है, महिलाएं खड़ी है, महिला कांग्रेस खड़ी है, हम महिलाएं हैं और हम महिलाओं के दर्द को समझते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ सड़कों पे भटकेंगे। कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक हम लोगों ने प्रतिवेदन इनका अग्रसारित किया है, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया है, तो उन्होंने जो है इसकी जरूर जांच कराने के आदेश दे दिए होंगे। और ये जो है उसमें पूरे साक्ष्य लगे हुए हैं जो हमने उनको प्रतिवेदन दिया है। यही हम जो है एलडीए के वीसी को भी देना चाहते हैं कि हमने स्पीड पोस्ट से भिजवा दिया है, हमने ईमेल से जो है रोशन जैकब जी को भी भिजवा दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से आपने अगर इनको प्रधानमंत्री आवास में दे रहे हैं तो उनके मकान बहुत छोटे भी हैं। और केवल आज की खबर है अमर उजाला में कि जहाँ उन्होंने कहा है कि केवल 13 लोगों ने अप्लाई किया है। जब अप्लाई ही नहीं किया है तो आप कौन सी जो है भाषा उनको बोल करके वहाँ ले जाएंगे। यहाँ पर इनके बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। पहलों का उनका ये बयान था, केंद्र सरकार का, मोदी जी ने अपने मुंह से खुद कहा कि जो जहां है वो वहीं रहेगा, उसकी बस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी। फिर क्यों तोड़ी जा रही हैं? फिर क्यों तोड़ी जा रही? मैं तो और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ, मोदी जी की बात कर रही हूँ और किसी की नहीं कर रही हूँ। उन्होंने जब ये कहा फिर हम लोगों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? यहाँ 70 साल से लोग रह रहे, कुछ लोगों को अटैक पड़ गए, खत्म हो गए और बुलडोजर चलेगा, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन अधिकारी कौन होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं ले। क्या कहना चाहिए ऊपर अगर मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या बीत रही है आप लोग? नहीं, हम इधर के नहीं है, मेरा उधर। आप लोग बहुत बीत रहा है सर, हम अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। हम लोगों की यहाँ दूसरी पीढ़ी चल रही है, हम लोगों का सब कुछ यहीं से, हमारा रोजगार सर यहीं से चलता है। हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, पढ़ती हैं, बच्चे हैं यहाँ के जो पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों की यहीं चलती हैं। अगर हम लोगों को यहाँ तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहीं नहीं बस पाएंगे, ना हम लोग कहीं जाने लायक हैं। आप लोगों का रोजगार यहीं से सब जुड़ा हुआ? जी सर, यहीं से जुड़ा हुआ है, हम लोग यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं सर। जैसे मकान दे रहे हैं तो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए व्यवसाय का भी कहीं ना कहीं अवसर। हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमको इसी हाल में छोड़ दिया जाए। खुशी हो रही है आपको? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप मेरे दिल से पूछे कितनी खुशी हो रही। मैंने तो एक उम्मीद बस माता रानी के ऊपर उम्मीद रखी थी और सब पे उम्मीद छोड़ दी थी, बस मेरी माँ ने मुझे निराश नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये आशियाना हमेशा सबका यही बना रहे, किसी का आशियाना यहाँ से ना उजड़े। प्लीज़ इसको इलाज करिए और सबको यहीं बसाइए। से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये चाहती हूँ कि ये माता बहनें कोई बेघर ना हो, सब यही रहे। मेरी माँ घर में बीमार पड़ी हुई है, मैं उसको देखूँ, मेरे पापा नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊँगी अकेले। आपकी आंखें बहुत नम है, इसके लिए देख सर से मैं कहना चाहती हूँ प्लीज़ 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 किसी को यहाँ से मत हटाएं, सबको यहाँ इलाज करके रखिए प्लीज़। जो सौंदर्यकरण करना चाहते हैं वो करे प्लीज़, बहुत अच्छा। पर किसी का घर उजाड़ के कोई सौंदर्यकरण नहीं होता, प्लीज़ उसको बना नहीं रहने दे, जो जैसा है जितने में उसको वहीं रहने दे। न्यायालय के फैसले से आप खुश हैं? अब कम से कम आपकी आंखों में खुशी का इज़हार? बहुत खुश हूँ सर, मैंने परसों से खाना तक नहीं ठीक से खाया है। मैं कितनी टेंशन में थी आप मुझसे पूछिए, बहुत परेशान थी। अब तो आप खुश हैं? सर बहुत खुश हूँ, बस आगे से यही खुशी बनी रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ उनसे। पर आज ऐसी कंडीशन आ गई सर कि सारी बहन बेटी, अगर मान लीजिए आप लोगों का आशियाना तोड़ दिया जाता तब आप लोग क्या करते? मौत मर जाते सर, बच्चे भी मर जाते, हम भी मर जाते। सवर जाएगा सर, ऐसी बात नहीं। अब हम लोगों का थोड़ा रोशनी हमारे चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सर ये कि हम लोग बहन बेटियों का घर ना तोड़े, जितना दिन बचाए हैं वो बचाए सर, और हमेशा चले। जितनी हमारी उम्र हो उससे दुगना मेरा घर हो। हम योगी से यही दरख्वास्त है कि हमें हमारा घर पक्का कर दीजिए, बस हमें यही। ससुराल है सर, हम लोग बहुएं हैं सर, हम बहुओं को जाने ना दें सर। हमारे सास ससुर तो मर गए सर, पर हम उनकी बहू हैं, तो ये घर हम कितनी पीढ़ियों से रहती चली आ रही हैं आप लोग? सर 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं सर, ये माँ जानती है, हम तो नहीं जानते कि हम बहू हैं, हम लोग नहीं जानते। ये आज ये बहुएं हैं जो बाहर आई हैं, तो ये बहुएं चाहती कि ससुराल बचा रहे उनका। इस तरीके से भगवान का आप शुक्रगुजार अदा सर बहुत माँ में बहुत माता रानी आप लोगों की प्रार्थना भगवान ने सुन ली? बहुत सुन ली सर, ये रोशनी तो दिखाई माँ ने, सब जगह से सर निराश हो गए। सुन ले हम लोग की प्रार्थना, बस हम लोग को हमारा आशियाना दे दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। रूप में ही योगी जी ने हम लोगों के लिए किया है और आगे करते रहे।
लोग किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं? खुशी का इज़हार बता नहीं सकते कितनी आज के दिन हमारे लिए ईद और दीपावली सारे त्यौहार आज के दिन है। और सबसे ज़्यादा हमें अपने भारतीय संविधान पर गर्व है और सभी हम नागरिकों को होना चाहिए। न्याय की उम्मीद कभी नहीं भारतीय संविधान से ना उम्मीद होना चाहिए। हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक एक नागरिकों को जो अधिकार दिया है, हम उस अधिकार को लेकर के अपने न्यायालय में पहुँचें। लड़ाई में आपने अहम भूमिका निभाई है अपनी, बहुत ज़्यादा आपने इस लड़ाई में बहुत मेहनत करी है। ये मेहनत पूरे अकबर नगर और पूरे आवाम की है। पूरे हिंदुस्तान के एक एक कोने से दुआएं हो रही थी। जहां जो लोग चाह रहे थे कोई मजलूम, कोई बेघर न किया जाए, सबके लिए मंदिरों में, मस्जिदों में प्रार्थनाएं हो रही थी। या इवन की पूरी दुनिया में दुआएं हो रही थी कि इतने सारे लोग 20-25 हज़ार घर कैसे उजड़ जाएंगे, इस ठंडी के मौसम में कहाँ जाएंगे। ये बच्चे स्कूल में जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये बच्चों का दूसरी जगह एडमिशन नहीं हो पाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें खौफ था ये बच्चे अपना घर जब टूटता देखेंगे तो हमारे भारत के संविधान के प्रति ऐसा ना हो उनके मन में कोई हीन भावना आवे, उनको फख्र होना चाहिए। आज मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि हमारे बच्चों, जो हमारे 10,000 बच्चे यहाँ स्कूलों में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आज उनको एक मैसेज गया कि आप तुम आने वाले भारत के भविष्य हो और इस भविष्य के रचयिता हो और हमारे संविधान पर आपका विश्वास होना चाहिए। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक हिंदुस्तान के सारे संविधान पर विश्वास रखेगा। और उन बच्चों पर आज एक मैसेज गया हमारे इस न्याय की वजह से, न्यायालय की वजह से 10,000 बच्चे नहीं, पूरे भारत के बच्चों पर यह मैसेज गया है कि अगर हमें कोई हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं है, हमें संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हिंदुस्तान के नागरिक के नाते जो संविधान दिया है, उस संविधान के रास्ते पर डगर लंबी हो सकती है, लड़ाई लंबी हो सकती है, न्याय विलंब से मिल सकता है, लेकिन अंततः न्याय आपको मिलकर रहेगा। ये भारत के संविधान के और न्यायालय ने और न्यायाधीशों ने, हमारे भारत के न्यायाधीशों ने, जहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ न्याय की बात होती है। संविधान ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, जजों ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इतने लोगों के साथ ठंडी के मौसम में बच्चों पर और समाज के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ना हो ये बच्चे कहीं हमारे भारत के विरोधी ना हो जाएं। इस भारत की एकता, अखंडता को बरकरार रखने के लिए संविधान का जो एक कदम जजों का, वो जज सराहनीय होगा जिसके पीठ पे आज हमारा केस सुनवाई हो रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उस जज का और मैं विशेष तौर से उस जज साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतने मजलूम लोगों का, इतने बुजुर्गों, बच्चों, बूढ़े, नौजवान, सबकी दुआएं उनके साथ होगी और एक बहुत अच्छा मैसेज आज गया है। मैं आज फिर से एक कसम खाता हूँ, हम सारे भारत के वासी और अकबर नगर के वासी ये कसम खाते हैं कि हमारे भारतीय संविधान अभी कमज़ोर नहीं है, वो वक्त आने पर आपके साथ खड़ा है, मजलूमों के साथ खड़ा है। आज संविधान ने सिद्ध कर दिया। आखिरी टाइम तक के आप लोगों ने बड़ी मशक्कत और बहुत मेहनत करी है, उसके लिए क्या कहनी है? बस ये है अकबर नगर वासियों का हौसला और यहाँ की दुआओं से हम लोगों को प्रेरणा मिली और जंग में बढ़ते गए और पीछे मुड़कर कहीं नहीं देखा। ना कोई पार्टी रही, ना कोई ग्रुप रहा, ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान। नफरत की दीवार गिरा कर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे, मस्जिद से हो प्यार, मंदिर का हो सम्मान, ऐसा भारत बनाकर छोड़ेंगे। न्यायालय से कितना टाइम मिलाया गया आपको? न्यायालय से कितना टाइम आपको मिला? न्यायालय से आपको अभी हमको अगली तारीख, हमें अभी जो सूचनाएं आई हैं 22 तारीख को है और नेक्स्ट सुनवाई हमारी 4 महीने तक स्थगित हुई। जो सूचनाएं हैं अभी हार्ड कॉपी आप लोगों के बीच में जैसे आ जाएगी उस तरीके से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अपील करती हूँ, लेकिन मैं एक बात योगी जी आपसे फिर से कहती हूँ, आप झूठे हैं। आप कहते हैं राम राज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज आपने साबित कर दिया, इतने छोटे छोटे बच्चों को बेघर करके साबित कर दिया आपने। आप इंसान नहीं है, आप इंसान की शक्ल में जानवर है, हैवान है। आपको शर्म नहीं आती है? कैसे जुल्म कर रहे हैं आप बच्चों पर?
ये बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचा है आपने? आप अपने आवास में आराम से बैठे, आज से कुछ किलोमीटर दूर पे आपका घर है, आपका मुख्यमंत्री आवास है, आप वहाँ पर बैठे, आप अपनी एसीओ से निकले ना, अपनी सुकून के ब्लोवर में इस टाइम ठंडक में बैठे हैं, सुकून से ये ठंडक में कहाँ जाएंगे? ये ठंडक में कहाँ जाएंगे? योगी जी ये ठंडक में कहाँ जाएंगे? सरकार का जब ये फरमान आया है, इस फरमान के आते ही कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ी, उसमें एक आध दो लोगों की जान भी गई है। उसके लिए तो ये जान के जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है। बहन बेटी आपकी बहन बेटियां नहीं है, ये आपकी बहन बेटियां नहीं है। कैसी बात करते, कैसा शासन चला रहे, कैसे शासन चलाते हैं? अरे पता भी है मुख्यमंत्री का ओहदा क्या होता है, पता भी है वो कुर्सी क्या होती है, जिस सम्मान की कुर्सी पे बैठे वो सम्मान की कुर्सी पता भी है? नहीं पता आपको। अगर आपको पता होता तो ये मासूमों के घर ना उजाड़ते आप, इन औरतों को सड़क पे लाके ना बैठा देते। कहते थे ना चौराहों पर बैठा दिया है अपनी बहन बेटियों को, आपका वो 2019 वाला बयान, चौराहों पे आपने अपनी बहन बेटी के जो आला अधिकारी हैं क्या कोर्ट के फरमान को भी नहीं मान रहे हैं? किसी को नहीं मानते हैं, ये संविधान नहीं मानते, ये अदालत नहीं मानते, ये कुछ नहीं मानते। ये लोग जानते ही नहीं है कि संविधान क्या है। संविधान में से कुछ लोगों का स्टे के लिए उन्होंने अपना लॉ एंड ऑर्डर लगाया हुआ है। बिल्कुल, और स्टे आ चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं मान रहे। स्टे आने के बावजूद भी ये तोड़ रहे हैं। ये तो सरासर ज्यादती है और जुल्म है। ये जो है शासन नहीं चला रहे, ये जबरदस्ती दबंगई कर रहे। ये दबंग है, दबंग। आप कहते हैं दबंगों को मिला देंगे मिट्टी में, माफियाओं को मिला देंगे मिट्टी में। अरे आप क्या है? आप क्या दबंगई कर रहे हैं? मासूमों पे दबंगई कर रहे हैं, महिलाओं पे दबंगई कर रहे हैं। योगी जी आपसे डरती नहीं हूँ मैं, मार ही लोगे ना, जान ही ले लोगे ना, ले लो जान, उड़ा दो गोलियों से। कितनी पुलिस फोर्स खड़ी है अभी मेरे सामने, उड़ा दो, गोली से उड़ा दो। ये इतिहास याद रखेगा। तुमने महिलाओं पर गोली चलाई, तुमने महिलाओं पे अत्याचार किया, उनको घरों से बेघर किया। क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे आप यहाँ की जनता? हम यहाँ की जनता को यही आश्वासन दिलाते कि आपके घर नहीं उजड़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी बहन जिंदा है और हम इंशाल्लाह, और हम आवाज लगाएंगे कि आवाज दो। आप कहेंगे हम एक है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। क्या नाम है? हमारा रूबी नाम है भैया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ रहती है? हाँ, सब एक ही साथ। क्या यहाँ हिंदू का घर तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम का नहीं तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम का तोड़ा, हिंदू का नहीं तोड़ा जा रहा है? नहीं, सबका तोड़ा जा रहा है भाई, हिंदू मुसलमान का सबका तोड़ा जा रहा है। हम लोग तो इतने गरीब है, बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं, ऐसे रखते रोड पे दुकान लगाते हैं। आप औरतों को योगी जी मोदी जी क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बच्चों को हम लोग पढ़ा भी तो नहीं पाते हैं। कहते हैं कि देवी है, सीता है, गरीब आदमी है। आज अपनी ही बेटी बहन को घर से बेघर कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही होगी जी आपको? ये भी तो एक माँ है। आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? आपका जीवन लीला कैसे चल रही है? हम लोग गरीब आदमी से, हम रोड पे दुकान लगाते हैं। अगर आप लोगों का मकान तोड़ दिया जाएगा, क्या आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक के अपना नामांकन कराया है कि नहीं कराया, या मकान मिले हैं या नहीं मिले? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। आदमी को भड़का रहा है, घर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं। हम लोग से छीना जा रहा है, ले नहीं रहे। हम लोग से छीना जा रहा है, दे नहीं रहे। कुछ भी नहीं मदद हो रही है। हमें कहने का मतलब है हमारा घर हम लोगन का कहीं भी नहीं जाना, हम लोगन का यही रहना, यहीं पर दे हमका जो है। हाँ, यही हम मर जाए चाहे जिंदा रहे, हमको यही अकबर नगर में रहना है। अगर आप लोगों का मकान तोड़ दिया जाएगा, आप लोग क्या करेंगे? नहीं तो हम लोग यही रहेंगे, कहीं हटेंगे नहीं। मलबा हटा के फिर वहीं पर रहेंगे, चाहे जैसे रहे। तो ये यहाँ पर ये तोड़ करके क्या बनाने जा रहे हैं? हम अपने लड़के बच्चों को यहीं पढ़ाए लिखाएंगे, यहीं पर रहेंगे। कुछ भी करे, चाहे हमें मार डाले, हम लोगन का कुछ भी कर डाले, बोल तो हम लोग हटेंगे नहीं अकबर नगर से, नहीं हम लोग यही रहेंगे। को क्या पता है यहाँ क्या हो रहा है, क्या बनाना चाहिए, तो हम लोगों को कुछ नहीं पता है। वहाँ पे बता दिया गया कि बुलडोजर हटा दीजिए, सब कुछ बता दिया है और ऑर्डर आ गया है, लेट हो गया है। 22 तक किसी को हटाया नहीं चाहिए। न्यायालय से क्या आदेश दिया? न्यायालय से यही आदेश दिया है कि इनको 22 की अगली हियरिंग हमारी होगी, 22 में अपनी बात रखेंगे, फिर आगे का निर्णय होगा। 22 तक हमें कहीं हटने की जरूरत है। ये पैगाम आला अधिकारी, ये आला अधिकारी का ऑर्डर आ गया, ऑर्डर सर्कुलेट हो गया, पूरे अधिकारियों को हो गया, आप सबको हो गया है। वो जो रीट पे हमारी बहस हुई थी, सब सारी चीजों हो गई है। इसमें कोई चीज नहीं, डरने की कोई दिक्कत नहीं। पार्टी यार गरीब जनता थी, सबकी दुआएं थी, आप सब जैसे लोग अच्छे लोग थे हमारे साथ, तो हमने जीता इसके। उनका मकान टूट गया, उनके लिए अब देखिए मकान टूट गया है, वो तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्या कहूँ।
हैं पूरी तरह से। अब आप खुद समझदार हैं, तोड़ना नहीं चाहिए था। हेयरिंग लगी थी, हेयरिंग हो जाती, उसके बाद हमें हटा दिया जाता, आपको हटा दिया जाता, हम हट जाते, खुशी चले जाते। तो जबरदस्ती डरवाने का काम किया गया। आला अधिकारी ने अपनी मर्जी से सारा हाँ, अपनी मर्जी से किया। कोई आदेश नहीं था तोड़ने का कि उनको हटाया जाए, लेकिन वो डरवा रहे थे कि रात में हो जाता, लेकिन रात में नहीं किए, तो सुबह गिराना शुरू कर दिए। लेकिन हम माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमको राहत दी, हम उनका शुक्रगुजार हैं। दिनों का टाइम आपको दिया हमें 22 तारीख तक का, 22 जनवरी तक का हमारा आदेश है। बाकी इसके आगे आप लोग क्या हम करना मेरी चाहेंगे? हेयरिंग चलेगी, हेयरिंग करेंगे। अभी हम लोग तो फैसला पे आ जाएंगे, अभी तो बहुत आगे लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। ये हम लोगों का क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासियों को मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत आप शुक्रगुजार करिए माननीय उच्च न्यायालय जी का, उच्च न्यायालय का। उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे रखा, उनका कितना शुक्रिया अदा करें, कोई वो नहीं हमारे दिल में। और यही हमारे लिए एक वो था, मैं और कहाँ जाता। गरीब जनता की दुआएं और गरीब जनता की दुआएं, हम आप सब की दुआएं थी। आप भी उस तरह की दुआ कर रहे थे, मंदिरों में, मस्जिदों में, घरों में, कहीं पूजा हो रहा था, कहीं कुरान पढ़ाया जा रहा था, कहीं गीता पढ़ी जा रही थी कि ऊपर वाला हमको बचा लिया। तो ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले ने हमको दी, बचाई। ऊपर वाले का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम नमाज पढ़ेंगे, जो हम लोग हैं, कोई पूजा करेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, अल्लाह का शुक्र मनाएगा, भगवान का शुक्र मनाएगा। बाकी यही हमारा संदेश है जनता को। जनता खुशी माहौल से रहेगी, जनता अपने अपने घर जाए, माहौल को ठंडा होने दे, ये भी मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। कोई उपद्रव ना करे। बाकी माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत कर रहे हैं हम लोग। बाकी यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत